Hello guys, welcome to my channel which is Topper Creation, and today we are going to learn about the international trade of Ricardian theory। और मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी इस टॉपिक पे बना चुकी है और ये पार्ट 2 है जो लास्ट पार्ट रहेगा। उसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा जो फर्स्ट चैप्टर है। तो लेट्स सी कि इसमें क्या लिखा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ टॉपर क्रिएशन, एंड लेट्स मूव अहेड एंड सी कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में जो पार्ट 1 था उसके अंदर हम लोगों ने रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट देखे। हम लोगों ने डायग्राम्स को समझा, अजम्पशंस को समझा, और अब आज हम इवैल्यूएशन को देखेंगे और प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी को देखेंगे। सो यही 3 पॉइंट्स है चैप्टर में जो कवर अप करने हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में इन लोगों ने हमें ड्रॉबैक्स बताने की कोशिश करी है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ। ये जब पूरा अगर आप पढ़ोगे तो इसमें उन लोगों ने वही बताने की कोशिश की कि पीछे क्या बताया गया और अब इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स आ रही है इस थ्योरी के अंदर। सो हम लोग देखते हैं उसके ड्रॉबैक्स। ओके, द थ्योरी इट इज़ आर्ग्यूड इज़ बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक असम्पशन। जो भी असम्पशंस हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं, जो भी अजम्पशन यहाँ पर है, वो अजम्पशन सारे अनरियलिस्टिक है, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं बुक के अंदर। जैसे कि अगर आप देखोगे परफेक्ट कंपटीशन जो है अजम्पशन बोला गया है। ओके, परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन इन दिस रियल वर्ल्ड देयर इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन होगा ही नहीं, इम्परफेक्टनेस तो होगा ही ना पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया है कि इम्परफेक्ट है। 2 कमोडिटीज एंड 2 कंट्रीज ये बोल रहे। ये क्या था, अजम्पशंस के अंदर था। अगर आप अजम्पशंस को पूरा स्टडी करोगे पहले और फिर इसमें लाओगे तो आपको समझेगा कि ये लोग ड्रॉबैक्स किस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो 2 कंट्रीज एंड 2 कमोडिटीज, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एक कंट्रीज में 2 से ज़्यादा भी कमोडिटीज हो सकते हैं। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, वैल्यू इज ऑल्सो डिफाइंड बाय मनी, तो ये भी अनरियलिस्टिक है। फुल एम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल नहीं है, so this is also an unrealistic. Mobility of factors of production as against the assumption of perfect immobility between the countries. Mobility जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया गया है, बट इमोबिलिटी भी हो सकती है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का मतलब ये था कि जैसे इन लोगों ने हमें एग्जाम्पल में, अगर आप पार्ट 1 देख चुके हो तो आपको पता होगा कि एग्जाम्पल में इन लोगों ने हमें इंग्लैंड और पोर्चुगल दिया है। अब इन दोनों में इन लोगों ने अजम्पशन में ये बोला कि जब ट्रांसपोर्ट होगा तो इसमें कॉस्ट जो होगा वो नहीं होगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये अगर समझो फॉर एग्जांपल लॉन्ग डिस्टेंस प्लेसेस है, जैसे इंडिया है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ अगर हम नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट करते हैं तो वो बेनिफिशियल है। लेकिन अगर हम दूर के देशों के साथ अगर नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा इन कॉस्ट ऑफ मनी। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट रियलिस्टिक। अगला स्टैटिक थियरी दिया गया था। कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी इज बेस्ड ऑन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ओके, सबसे पहला डिमांड इज इग्नोर्ड। यहाँ पे ओनली सप्लाई के बारे में बताया है कि हाँ सप्लाई है, कितनी सप्लाई है, क्या सप्लाई है, सप्लाई के बारे में बताया गया है, लेकिन डिमांड को इग्नोर किया गया है। सो यहाँ पे इन लोगों ने बताया डिमांड इज इग्नोर्ड विच हैज़ टू बी काउंटेड। नहीं तो फ़ायदा ही क्या, जब सप्लाई आ रहा है लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो वो स्टॉक वेस्ट है। सो डिमांड शुड बी ऑल्सो कंसिडर्ड। देन कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, जो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है वो भी अनरियलिस्टिक है। बिकॉज हम कंप्लीट एक ही प्रोडक्ट पर नहीं डिपेंड रह सकते। जैसे कि हम लोगों ने पोर्चुगल और इंग्लैंड का जो कंपैरिजन किया था उसमें उन लोगों ने इंग्लैंड को सिर्फ क्लोथ में स्पेशलाइज करने बोला और पोर्टुगल को ओनली वाइन में। तो एक ही चीज़ में हम स्पेशलाइज नहीं हो सकते, ये भी अनरियलिस्टिक है। एंड नो फ्री ट्रेड, ये तो मैंने बताया दिया, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड एक ही हुआ। एंड रिकार्डियन थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं एप्लीकेबल है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ दिस कॉस्ट जो नहीं करना चाहिए। ये सब जो अजम्पशंस दे रहे हैं लोग, डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, ज़्यादा इकोनॉमी की ज़रूरत है, दैट्स वाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन पर एप्लीकेबल नहीं हो सकती। दिस इज़ अनरियलिस्टिक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आप इवैल्यूएशन को देखोगे तो यहाँ पर आप एक साथ अजम्पशंस को भी पढ़ सकते हो, एक साथ आप ड्रॉबैक्स को भी पढ़ सकते हो। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं आएगा कि राइट अबाउट दी ड्रॉबैक्स।
एग्जाम में आपको आएगा कि राइट अबाउट द अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, देन यू हैव टू राइट दिस। अगर ड्रॉबैक्स पूछता है तो आपको ड्रॉबैक्स में लिखना है, और अगर वो अजम्पशंस अनरियलिस्टिक अजम्पशन पूछना है तो आपको अनरियलिस्टिक अजम्पशंस में यही पॉइंट्स लिखने हैं। हर वीडियोज़ में जब भी मैं कोई थियरी सब्जेक्ट, वैसे तो मैं थियरी सब्जेक्ट ही पढ़ाती हूँ, उसमें मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जो पॉइंट्स होती है, जैसे ये परफेक्ट कंपटीशन है, जैसे ये 2 कंट्रीज एंड 2 कमोडिटीज़ है, लेबर थियरी ऑफ वैल्यूज़ है, ये सारे पॉइंट जो है वो करेक्ट एंड अप टू मार्क होने चाहिए। यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन समझने लायक ये पॉइंट है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि 2 कंट्रीज एंड 2 कमोडिटीज़ का क्या मतलब है, तो आप अपने मन से अंदर लिख सकते हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, 2 कंट्रीज एंड 2 कमोडिटीज़ का क्या मतलब है, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। क्योंकि आप जो है पूरे बुक को रट्टा नहीं कर सकते, पूरे बुक को पढ़ नहीं सकते, आप ये पूरा चैप्टर रट्टोफाई नहीं कर सकते। तो आप लोगों को सिर्फ वो चीज़ों में फोकस करना है जिसको आप याद रख सकते हो। आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट याद रख सकते हो, लेकिन आप भाई पूरा जो इसमें लिखा है ये याद नहीं रख सकते। जैसे कि अभी आपको 2 कंट्रीज एंड 2 कमोडिटीज़ का मतलब पता चल गया, तो आप ये अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, आपको एज इट इज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो हर चीज़ को समझने की कोशिश करो, आसानी हो जाएगी आपके लिए। ओके, लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी। ओके, नॉट विथ स्टैंडिंग द लिमिटेशन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी। ओके, अब ये एक वर्ड मिला हमें, लिमिटेशन में बोलना है भूल थी। लिमिटेशंस भी आ सकता है कि राइट अबाउट द लिमिटेशन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी, तो लिमिटेशंस में भी यही वर्ड्स यही पॉइंट्स आएंगे, ड्रॉबैक्स में भी यही आएंगे, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस में भी यही आएंगे। अब अगला जो पॉइंट है प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, ये अजम्पशंस पे ही बेस्ड है। ओके, सो लेट्स सी के लोग क्या बोलना चाहते हैं कि द 2 कम्युनिटीज 2 कंट्री मॉडल कैन बी एक्सटेंडेड टू ऑल द कम्युनिटीज, को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ये बोलने की ज़रूरत है। अब इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ईच कंट्री देन विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज कम्युनिटीज इन विच इट एंजॉय कंपैरेटिव एडवांटेज। तो 1 की 2 की ज़रूरत नहीं, आप ज़्यादा भी बना सकते हो। The theory which was explained in terms of labor can also be explained in terms of money, जो मैंने पहले ही बोल दिया था। The assumption of constant return to scale and no change in technology can also be relaxed, हम टेक्नोलॉजी की पर भी फोकस कर सकते हैं। Assumption of no transport cost जो इन लोगों ने दिया है, जैसे मैंने बोला था कि अगर इंडिया है, अगर वो नेबरिंग कंट्री के साथ ये करेगा तो वो बेनिफिट में रहेगा, लेकिन अगर वो बाहर के देशों से, यूएस है, मैक्सिको है, यूएस और मैक्सिको, इनके साथ अगर वो करने की कोशिश करेगा तो वो फायदे में नहीं रहेगा। It is suggested that cost will not undergo a change as the countries operate with assumption like full employment. तो ये सारी चीज़ों को रिलैक्स करना है और प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को देखते हुए हमें इसको एप्लीकेबल करना है। करेक्ट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो चैप्टर 1 देखना है, चैप्टर 1 में ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें सीखने बहुत ही ईजी है। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बता देती हूँ कि इंट्रोडक्शन, रिकार्डियन थ्योरी, इवैल्यूएशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी। रिकार्डियन थ्योरी में अजम्पशंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अजम्पशंस को याद से पढ़ना। रीज़न ये है कि अजम्पशन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ज़्यादातर के अजम्पशंस पर ही है। तो अजम्पशंस बहुत ही अच्छे से याद रखना, बहुत छोटे छोटे अजम्पशन है। जैसे कि अगर आपने ये पॉइंट याद कर लिए ड्रॉबैक वाले, तो आप इसको अजम्पशंस में भी थोड़ा चेंज करके लिख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ याद रखो, अजम्पशंस। उसके बाद मैंने आपको सिखाई थी ये सारे डायग्राम्स, तो डायग्राम्स को मैंने बहुत ही सही वे में सिखाया आपको ये डिक्टो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ओन वर्ड्स में भी सीख सकते हो और लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएशन, जो आज हम लोगों ने सीखा, जो बहुत ही ईजी है, पॉइंट्स बहुत ईजी, मुझे कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं लगा, जो आप पढ़ सकते हो। एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी जो उसी पर बेस्ड है और 5 पॉइंट है, तो आई थिंक ये भी कवर अप हो ही जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ रिकार्डियन थ्योरी कंपैरेटिव कॉस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखो गाइस, पिछले वीडियोस भी देखो, हो सकता है कि आपके लिए वो हेल्पफुल हो। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो। थैंक यू।